नमस्ते स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है शिक्षा में नाट्य एवं कला सप्तम प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं हम। सप्तम प्रश्न पत्र का आज का जो अपना टॉपिक है वो है शिक्षा के अंदर जो संगीत है उस संगीत में ताल और लय क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज की जो अपनी ऑनलाइन क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हमने स्वरों के जो अलंकार है उस अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, उन अलंकार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली थी। आज हम संगीत में लय ताल क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। संगीत में ताल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। संगीत में जो ताल है उस संगीत में ताल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यानी बिना ताल और लय के संगीत की जो रचना है वो अधूरी मानी जाती है। इसलिए संगीत में ताल और लय का जो स्थान है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। इस हेतु संगीत में जो ताल और लय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दूसरा हम कहें सारा संगीत ताल पर ही आधारित होता है। यानी संगीत को जो ताल और लय है वो रीढ़ की हड्डी माना जाता है। सारा संगीत ताल पर आधारित होता है। जो सारा संगीत होता है वो ताल पर ही आधारित माना जाता है। सारा संगीत ताल पर ही आधारित होता है। यानी संपूर्ण संगीत है उसका जो आधार होगा वो ताल और लय ही माना जाता है। संपूर्ण संगीत का जो आधार होता है वो ताल और लय ही माना जाता है। अतः संगीत रत्नाकर नामक जो संस्कृत का ग्रंथ है, संगीत रत्नाकर नामक जो ग्रंथ है उसमें ये संस्कृत का ग्रंथ है संगीत रत्नाकर। उसमें जो कहा गया है कि संगीत के बारे में, ताल के बारे में कहा गया है कि गीतम वाद्यम संस्कृत के अंदर, संगीत के अंदर जो रत्नाकर ग्रंथ है उसमें कहा गया है संगीतम वाद्यम तथा नृत्यम गीतम वाद्यम तथा नृत्यम यत ताले गीतम वाद्यम तथा नृत्यम यतस्थाले प्रतिष्ठितम। ठीक है, इसमें कहा गया है गीतम वाद्यम नृत्यम यतस्थाले प्रतिष्ठितम, यानी अर्थात गायन वादन तथा नृत्य ताल से ही शोभा पाते हैं। अर्थात गायन वादन और नृत्य ताल से ही शोभा पाते हैं तथा नृत्य ताल से ही शोभा पाते हैं। ठीक है, ताल से ही शोभा पाते हैं। यानी गायन वादन नृत्य ताल से ही शोभा पाते हैं। बिना ताल के इनकी शोभा अनर्थक हो जाती है। जिस प्रकार अलंकार से स्वर की प्रति शोभा बढ़ जाती है, वैसे ही संगीत में जो ताल होता है इससे जो गाते हैं, वादन करते हैं और नृत्य करते हैं, इससे शोभा बनती है। गाने बजाने तथा नाचने की क्रिया में जो समय लगता है, हम लिखेंगे गाने बजाने तथा नाचने की क्रिया में जो समय लगता है, गाने बजाने तथा नाचने की क्रिया में जो समय लगता है, अर्थात काल के नापने की पैमाने को, अर्थात काल के नापने की काल के
के पैमाने को ताल कहते हैं। पैमाने को ताल कहते हैं। ठीक है, यानी गाने बजाने तथा नाचने की क्रिया में जो समय लगता है तो उस काल के नापने की पैमाने को ताल कहते हैं। आगे हम देखेंगे ताल एक ऐसा साधन है। ताल एक ऐसा साधन है जो जिसमें गाने बजाने तथा नाचने की क्रियाओं में गाने बजाने तथा नाचने की क्रियाओं में जिसमें गाने बजाने तथा नाचने की क्रियाओं में लगते हुए समय को मापा जाता है। क्रियाओं में लगते हुए समय को मापा जाता है। ठीक है, यानी ताल एक ऐसा साधन है जिससे गाने बजाने तथा नाचने की जो क्रियाएं हैं उस नाचने की क्रियाओं में लगते हुए समय को नापा जाता है। यानी जो भरतनाट्यम वगैरह जो नृत्य होते हैं उसको उनकी एक गति होती है कि इसी गति के अनुसार उनको नाचना है, क्रियाओं में कितना समय लगेगा, इन सभी को नापने की जो इकाई होती है उसको ताल कहते हैं। इसलिए कहा जाएगा आगे कि ताल के 10 प्राण माने गए हैं। ताल के 10 प्राण यानी वेद। ताल के 10 प्राण माने गए हैं। ताल के 10 प्राण माने गए हैं। ये प्राण है ताल, ये प्राण है, प्राण लिख देते हैं 10 प्राण। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है काल, दूसरा मार्ग, तीसरा है वो है क्रिया, चौथा है वो है अंग, पांचवा है वो है ग्रह, 6 है वो है जाति, फिर है 7 कला, और 8 है लय। 7 है कला, 8 है लय और यति और प्रस्ताव। 9 है यति और 10 है वो प्रस्ताव आदि। ठीक है, यानी जो प्राण है वो 10 प्रकार के माने गए हैं। इसमें काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति, प्रस्ताव आदि। अब देख लेते हैं हमने ये देखा ताल के बारे में कि संगीत में ताल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सारा संगीत ताल पर ही आधारित होता है। संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है संस्कृत का, उसमें कहा गया है गीतम वादन का नृत्यम इतस ताले प्रतिष्ठम, यानी गायन वादन का नृत्य ताल से ही शोभा पाते हैं। यानी गाने बजाने का नाचने की क्रिया में जो समय लगता है अर्थात काल के नापने की जो पैमाना है उसको हम ताल कहते हैं। ताल एक ऐसा साधन है जिससे गाने बजाने का नाचने की जो क्रियाएं होती हैं उस क्रियाओं में लगते हुए समय को मापा जाता है। और ताल के 10 प्राण माने जाते हैं, जैसे काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति, प्रस्ताव आदि। अब हम देख लेते हैं लय। अभी हमने देखा ताल को, अब लय क्या होता है लय को थोड़ा देख लेते हैं। यानी गाने बजाने अथवा नाचने की क्रियाएं, लय के जो अर्थ है वो है गाने बजाने
तथा नाचने की क्रियाओं, इसमें भी गाने बजाने तथा नाचने की क्रियाओं की चाल या गति को यानी गाने बजाने तो नाचने की जो क्रियाएं हैं उस क्रियाओं की चाल या गति को लय कहते हैं, को लय कहते हैं। ठीक है, गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, उन क्रियाओं की जो चाल और गति होती है, किस गति से नाच रहे हैं, कौन सी चाल है, इनको लय हम कहते हैं। अर्थात जो गायन अर्थात जो भी गायन या वादन होता है, जो भी गायन या वादन होता है, जो भी गायन या वादन होता है, उसकी एक चाल होती है, उसी चाल को लय कहते हैं। उसकी एक चाल होती है और उसी को, उसकी एक चाल होती है और उसी चाल को लय कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो भी गायन और वादन होता है उसकी एक चाल होती है और उसी चाल को हम लय कहते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने संगीत में ताल और लय के बारे में चर्चा की। कल हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है लय के प्रकार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।